नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सबसे पहले मैं सम्यक संबुद्ध को कोटि कोटि नमन करता हूँ। उसके बाद अपने गुरु बंधु जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात मैं इस धम्म देशना में शामिल हुए धम्म देशना को सुन रहे सभी उपासक उपासिकाओं को इस धम्म देशना में उनका अभिनंदन करता हूँ। आज हमारी धम्म देशना का जो विषय है वो विषय भगवान बुद्ध के जीवन काल में घटी कुछ घटनाओं को लेकर के है। जब सिद्धार्थ गौतम ने अपना घर छोड़ा, गृह त्याग किया, सिद्धार्थ गौतम के रूप में जो यानी बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम के रूप में जो कुछ घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं में से एक प्रमुख घटना को लेकर के आज मैं यहाँ पर आपके बीच में आया हूँ। उन प्रमुख घटनाओं में एक घटना है जिसमें बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम अपना घर छोड़ते हैं और घर छोड़ने के बाद वो इस तलाश में निकलते हैं कि मैं जिस काम के लिए निकला हूँ उस काम को करने के लिए, जीवन जगत की सच्चाई को जानने के लिए मैं किसके पास जाऊँ। एक तो उनके सामने ये सवाल खड़ा हुआ था, तो उसको जानने के लिए उनको किसी ने बताया कि यहाँ पर जब जो है राजगीर से उरुवेला जाने का जो मार्ग है, इस मार्ग पर जो है उरुवेला यानी गया, राजगीर से गया जाने का जो मार्ग है, उस मार्ग पर एक आश्रम पड़ता है, वो है आलार कालाम का ध्यान केंद्र। ये ध्यान केंद्र की जानकारी उनको किसी ने दी, क्योंकि वो इधर से होकर के बनारस से होकर के राजगीर के बाद गया जाएंगे, तब उनको जाकर के फिर ध्यान प्राप्त होगा और ध्यान मिलेंगे अलग अलग आचार्यों द्वारा। उससे वो संतुष्ट ना होंगे तो फिर बुद्ध गया जाएंगे, वहाँ जाकर के अपना अधिष्ठान लगा के बैठ जाएंगे और जाकर के सम्यक संबोधि प्राप्त करेंगे। सम्यक संबोधि प्राप्त करने के पहले राजगीर पड़ता है, जहाँ पर वहाँ के राजा बिंबिसार से वो मिल के गए थे और उनको वचन दे गए थे कि हम जब मुझे सम्यक संबोधि प्राप्त हो जाएगी तो वापस लौट करके मैं दोबारा यहाँ आऊँगा। तो रास्ते में राजगीर पड़ता था और राजगीर जाने के बाद राजगीर और उरुवेला के बीच में एक आश्रम पड़ता था, आलार कालाम का ध्यान केंद्र। आचार्य आलार कालाम के ध्यान केंद्र में वो सबसे पहले गए और जब वहाँ पर पहुँचे तो आलार कालाम उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनका स्वागत किया और सिद्धार्थ गौतम को, बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम को उन्होंने 7 ध्यान तक पहुँचाया। प्रथम ध्यान समाधि
द्वितीय ध्यान समाधि, तृतीय ध्यान समाधि, चतुर्थ ध्यान समाधि, पांचवी ध्यान समाधि, छठी ध्यान समाधि और सातवीं ध्यान समाधि। तो सातवें ध्यान तक वो सिद्धार्थ गौतम को ले गए। प्रथम ध्यान समाधि क्या है? तो प्रथम ध्यान समाधि में पहले ध्यान में मन को ध्यान के आलम्बन पर जोड़ने के लिए कहा जाता है। और मन जो है मन है वो ध्यान के आलम्बन पर जुड़ने का प्रयास करता रहता है। प्रथम ध्यान है, उसमें मन जो है वो जो आलम्बन जो दिया जाता है उस आलम्बन पर जुड़ने का प्रयास करता रहता है, परंतु इस पीरियड में भी जो है तर्क वितर्क विचारों का सिलसिला साथ साथ चलता रहता है। जैसे ही कोई ध्यान में बैठेगा तो तर्क वितर्क चलते रहते हैं, विचारों का सिलसिला चलता रहता है और साधक इस ध्यान में काम भोग और अकुशल दुर्भावना को दूर करना सीखता है, उनको दूर रखने की कोशिश करता रहता है। इसके कारण मन में प्रीति प्रमोद जागता है और शरीर पर पुलक रोमांच की अनुभूति होती है, सुखद अनुभूति होती है। साधक इसी प्रीति सुख की संज्ञा में समाधिस्थ हो जाता है और समाधिस्थ होकर के अपने पहले ध्यान को पूरा करता है। तो पहले ध्यान में तर्क वितर्क चलता रहता है, मन में प्रीति प्रमोद और शरीर पर पुलक रोमांच। प्रीति प्रमोद का वर्णन करना बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव जैसा है, क्योंकि जब ध्यान साधना में आप उतरेंगे, जब ध्यान साधना में आप जाएंगे तो वही आपको पता चलेगा कि प्रीति प्रमोद क्या है वास्तव में, और तभी आपको पता चलेगा कि शरीर पर उत्पन्न हुआ पुलक रोमांच क्या है। ये प्रथम ध्यान की समाधि है। तो पहला ध्यान जब समाधि में समाधिष्ठ होता है तो इसी में समाधिष्ठ होता है, और दूसरा ध्यान में जब उतरता है तो यहाँ पर जो वितर्क है और विचार है, तरह तरह का विचारों का सिलसिला तरह तरह का चलता रहता है। वो विचारों का सिलसिला, विचारों का सिलसिला जो है वो समाप्त हो जाता है, यहाँ पर रुक जाता है। विचारों का आना जाना यहाँ रुक जाता है। और जो साधक का चित्त है वो प्रीति प्रमोद, चित्त के प्रीति प्रमोद में और शरीर के पुलक रोमांच के सुख की संज्ञा में समाहित हो जाता है और दूसरी ध्यान समाधि वो पूरा करता है। यह जो विचार और वितर्क की अवस्था है, आगे चलकर इसी को चित्त वृत्तियों का निरोध होना कहा गया है। और इसे ही ध्यान की उच्चतम अवस्था मानने लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अभी चित्त और शरीर की संज्ञा कायम है, मतलब चित्त और शरीर अभी भी जो है वो काम कर रहा है, दोनों की संज्ञा काम कर रही है अभी। तो ध्यान की आगे और गहन अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं में भी प्रवेश करना है। तो ध्यान रहे कि ध्यान की दूसरी समाधि में कन्फ्यूजन हो जाता है, और उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए तीसरी समाधि और चौथी समाधि में, आगे समाधियों में जाते तो वो क्लियर होता है। तो ध्यान की तीसरी जो समाधि है, इसमें चित्त पर महसूस होने वाली प्रीति प्रमोद की संज्ञा भी समाप्त हो जाती है। चित्त की जो संज्ञा है, प्रीति प्रमोद की संज्ञा वो समाप्त हो जाती है, और जिस शारीरिक सुख की प्रसन्नता कायम रहती है, साधक उसी शारीरिक सुख की संज्ञा में समाहित हो जाता है और तीसरी ध्यान समाधि पूरी करता है। कोई भी व्यक्ति है जब तीसरी ध्यान समाधि पूरी करेगा तो मन का जो
प्रीति प्रमोद है वो भी समाप्त हो जाएगा। सिर्फ शारीरिक सुख मिलेगा। शारीरिक सुख में जो पुलक रोमांच होगा उसी में समाप्त हो जाएगा। और चौथी ध्यान समाधि, अब सुख दुख सब बराबर हो जाते हैं इस ध्यान समाधि में, और विशुद्ध उपेक्षा का भाव और सजगता की अवस्था प्राप्त होती है। साधक इस संज्ञा के साथ चतुर्थ ध्यान में प्रवेश कर जाता है और चौथा ध्यान पूरा करता है। तो ध्यान रहे कि हर ध्यान की अपनी अपनी अलग अलग अवस्थाएं हैं, और जब ही पांचवें ध्यान में प्रवेश करता है साधक तो अनंत आकाश की ओर ध्यान करता है। अनंत आकाश की ओर, अनंत आकाश की स्थिति में ध्यान लगाता है, ध्यान करता है, और पांचवें ध्यान में समाप्त हो जाता है। अब शरीर से बाहर निकलता है और आकाश की ओर पूरा ध्यान लगाता है, अनंत आकाश का ध्यान लगाता है। और छठे ध्यान में साधक जो है अनंत विज्ञान की संज्ञा में छठे ध्यान में प्रवेश करके उसका ध्यान यहाँ पर समाहित हो जाता है। अनंत विज्ञान की संज्ञा में हर एक इंद्रिय है उसका अपना विज्ञान है, हर एक की संज्ञा है। तो जो विज्ञान की जो संज्ञा है, जो इसको पहचानती है, संज्ञा पहचानने का काम करती है, तो पूरा का पूरा ध्यान उसी में समाहित हो जाता है। वो संज्ञा पहचानने का काम करने लगती है, पहचानने का काम करती है, सिर्फ उसे वही रह जाती है बस अकेली, और उसी में पूरा ध्यान समाहित हो जाता है। और सातवां ध्यान में जब प्रवेश करता है तो आगे जैसे सातवें ध्यान में आगे बढ़ता है तो देखता है कि कोई आलम्बन ही नहीं रह गया, अकिंचन ही अकिंचन, अनंत ही अनंत, शून्य ही शून्य रह जाता है, कुछ नहीं रह जाता, शून्य ही शून्य, कुछ नहीं रहता। तब वह अनंत अकिंचन की संज्ञा में यानी सातवें ध्यान में समाहित हो जाता है, सातवें ध्यान में प्रवेश कर जाता है। परंतु अभी तो श्रीमद आचार्य आलर कालाम को जितने ध्यान आते थे अभी तो उन्होंने इतने ध्यान सिखा दिए, लेकिन इतने ये सभी ध्यान में मात्र 7 दिन सिद्धार्थ गौतम को लगे। 7 दिन में ही उन्होंने ये ध्यान सिखा दिया। और 7 दिन में जब सब ध्यान सिखा दिए, सातों ध्यान सिखा दिए, तो आचार्य आलर कालाम अत्यंत संतुष्ट और प्रसन्न हुआ। उन्हें सिद्धार्थ गौतम से कहा कि गौतम, यहाँ ध्यान सीखने वालों की संख्या लगातार बढ़ती आ रही है, बहुत भीड़ इकट्ठी होती जा रही है, और अब मैं सबको सिखा भी नहीं पाता, इसीलिए क्यों न तुम मेरी इसमें मदद करो और इस तरह की ध्यान साधना सिखाने में आचार्य पीठ पर बैठकर साधकों को ध्यान सिखाएं। परंतु सिद्धार्थ गौतम ने आचार्य आलर कालाम को धन्यवाद दिया इस बात के लिए, ध्यान सिखाने के लिए, आग्रह करने के लिए धन्यवाद दिया, और कहा कि मुझे अभी परम सत्य की अंतिम अवस्था तक पहुंचना है, इसके आगे और क्या है वहाँ तक मुझे जाना है, इसके पहले मैं औरों को सिखाने का काम नहीं कर सकता। यह कहकर वह आगे बढ़ गए। किसी ने बताया कि उर्वेला के आगे पहुंचने के पहले ही श्रीमद गौतम को मालूम चला कि उद्दक रामपुत्र का ध्यान केंद्र है जो इससे आगे की साधना सिखाता है। यह सुनकर वह शीघ्र ही आगे की ओर बढ़ गया और आगे पहुंच करके उद्दक रामपुत्र के आश्रम में पहुंचे। उद्दक रामपुत्र के आश्रम में पहुंचने के
बात का विषय बहुत ही अलग है, इसलिए उस विषय पर चर्चा हम उद्दक रामपुत्र के ध्यान केंद्र के बारे में अलग से चर्चा करेंगे। ये तो उनकी यात्रा हुई है कि वो यहाँ से प्रथम ध्यान, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठवां, सातवां ध्यान सीखा और सातवां ध्यान सीखने के बाद वो उद्दक रामपुत्र के आश्रम में पहुँचे। उद्दक रामपुत्र के आश्रम में पहुँचने के बाद उद्दक रामपुत्र ने 8वां ध्यान सिखाया। 8वां ध्यान, एक ध्यान और सिखाया उन्होंने। सातवें ध्यान के बाद आगे एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ संज्ञा इतनी धुंधली हो जाती है कि उसके अस्तित्व और अनिस्तित्व, मतलब उसके होने और ना होने में कोई भेद नहीं किया जा सकता। संज्ञा है भी और संज्ञा नहीं भी है, इसमें भेद करना बड़ा मुश्किल है। इसको बोलते हैं 8वां ध्यान। जब 8वें ध्यान में पहुंचते हैं तो संज्ञा बहुत धुंधली हो जाती है और संज्ञा जो संज्ञा नामकरण का काम करती है, इस अवस्था में फिर किसका नामकरण करें? अगर संज्ञा का काम है नामकरण करना, तो इसमें किसका नामकरण करें और किसका नामकरण नहीं करें, ये करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी अनंत आकाश कहें या अनंत विज्ञान कहें या अकिंचन कहें या शून्य कहें, यह अवस्था इन सबसे परे की अवस्था है जिसका कोई नामकरण नहीं कर सकता। इसके बाद की अवस्था है, उसका आप नामकरण नहीं कर सकते। साधक की संज्ञा किसी आलम्बन को पहचानने में असमर्थ हो जाती है। ऐसी अवस्था में जब ये संज्ञा किसी आलम्बन को पहचानने में पूर्णतः असमर्थ हो जाती है, वो अवस्था कहलाती है। तो ये कहें कि साधक सर्वथा शून्य संज्ञा में है, यानी कि साधक की संज्ञा शून्य है या शून्य नहीं है, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। इस अवस्था में यह नहीं कहा जा सकता है कि संज्ञा है और यह भी नहीं कहा जा सकता है कि संज्ञा नहीं है। इस अवस्था को कहा जाता है 8वां ध्यान के। इस 8वें ध्यान की अनुभूति में से जो गुजरता है, गुजरने पर बोधसत्व सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि यह सर्वोच्च अरूप ब्रह्मलोक की अवस्था है। समस्त संसार संसरण क्षेत्र का यह शीर्षस्थ लोक है और अभी भी संसरण चल रहा है और अभी भी सब कुछ वैसे चल रहा है, ऐसा उनको लगा। यह जन्म से लेकर कोई प्राणी हजारों महाकल्पों का शीघ्र जीवन या दीर्घ जीवन जीता है, दीर्घ जीवन जीता, लंबा जीवन जीता, परंतु अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। वह अमर नहीं है। सर्वोच्च होने पर भी यह अरूप ब्रह्मलोक है, यानी वो मृत्यु लोक ही है, अनित्य ही है, मार का ही क्षेत्र है और मार के बंधन से मुक्त नहीं है। यहाँ पहुंचकर भी जन्म और मरण का भव संसरण चलायमान रहता है। इस ध्यान पर पहुंचने के बाद भी यह दुख निरोध अवस्था प्रदान नहीं कर सकता। तो दुख निरोध अवस्था प्रदान नहीं कर सकता, तो बोधसत्व के मन में यह चिंतन चला कि मुझे लोक के क्षेत्र से परे लोकोत्तर अवस्था का साक्षात्कार करना है। अभी लोक के क्षेत्र में जी रहा हूँ, इस लोक के क्षेत्र से निकल करके मुझे लोकोत्तर अवस्था को प्राप्त करना है, उस परम सत्य का साक्षात्कार करना है जो
नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। मुझे समस्त लोक चक्र से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढना है। अभी भी मन में यही है कि ढूंढना है। इसके लिए मुझे सर्वज्ञता ज्ञान प्राप्त करना होगा, जिससे कि मैं यह जान सकूं कि प्राणी दुखों में क्यों तड़पता रहता है। अभी तो भाई ये क्षेत्र जो है दुखों में तड़पने का क्षेत्र है। अब दुखों में क्यों तड़पता रहता है और कैसे इस पूर्णता को से ये जो पूर्णता है, ऐसे जो कैसे जो दुखों में उलझा हुआ व्यक्ति है, इन दुखों से कैसे वो है पूर्ण रूप से छुटकारा पा सकता है, वहां तक मुझे पहुंचना है। इसी सुंदर चिंतन ने सिद्धार्थ गौतम को, बुद्ध सिद्धार्थ गौतम को आगे उर्वेला की ओर जाने का रास्ता प्रशस्त किया और वो ध्यान के लिए अत्यंत उपयुक्त स्थान लगा उनको, जहाँ पर जाकर के उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाया और दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने सर्वज्ञता प्राप्त की। दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने उस खोज को परिपूर्ण किया जिस खोज के लिए उन्होंने अपने घर को छोड़ा था, तो खोज को परिपूर्ण किया। ये बुद्ध की बुद्धि है, सिद्धार्थ गौतम की बुद्धि। ये जो ध्यान है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन को संसार के दुखों से मुक्त करने के लिए ये विद्या है। इस विद्या को सीखने से ही आदमी दुखों से बाहर आ सकता है। इस धम्मदेशना से प्राप्त ज्ञान से आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी दीर्घायु हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सब